केंद्रीय कानून मंत्री ने कल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया है और आज इसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। इस विधेयक के अनुसार जब ये कानून में बदल जाएगा तो राजनीति में 33% महिलाओं की भागीदारी तय हो जाएगी। हमारे साथ बीजेपी की सीनियर लीडर अपर्णा यादव जी हैं। अपर्णा जी, किस तरीके से देखती हैं महिलाएं अब राजनीति में आएंगी, सक्रियता में आएंगी जिस दिन ये बिल कानून में परिवर्तित हो जाएगा? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा से महिलाओं के जो इश्यूज़ हैं उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव तरीके से टेकअप किए हैं और आज मुझे लगता है हर भारत की नारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपने हृदय से आशीर्वाद दे रही है। अपने हृदय से जो है उनको स्नेहपूर्ण आशीर्वाद इसलिए दे रही है कि उन्होंने महिला बिल को पास करने का एक बहुत बड़ा बेड़ा उठाया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई है। तो मैं समझती हूँ कि इस बिल के आने से महिलाओं के जीवन में बहुत मुझे लगता है चेंजेस आएंगे और राजनीतिक पार्टिसिपेशन जहाँ पर बढ़ेगा वहाँ पर महिलाएं ज़्यादा सेफ फील करेंगी, ज़्यादा सिक्योर फील करेंगी, उनके जो इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा अच्छे से सबके सामने आ पाएंगे। और मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ एज अ भारतीय जनता पार्टी के मेंबर होने के नाते भी और एक देश के नागरिक होने के नाते भी। मैम, क्या इतना आसान होगा? आप देखिए, गांव में अगर महिला प्रधान है तो उनकी जो प्रधानी है वो उनके पति चलाते हैं। राजनीति में आज भी मानसिकता पुरुष प्रधान हर जगह ऐसी बात नहीं है। और अगर जो है किसी प्रधान की पत्नी जो है जुझारू है, मेहनती है, तो उसको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। बट हर जगह ऐसा केस नहीं है। एक दो जगह पे ऐसे एग्जाम्पल्स ज़रूर देखे गए हैं कि जहाँ पे पुरुष प्रधान थे या पुरुष सभासद रहा, उसके बाद उनकी पत्नी आ गई। ये बातें भी ठीक है, पर महिलाओं के लिए जहाँ रिजर्वेशन की बात होगी वहाँ पे मुझे लगता है निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से प्रधानमंत्री जी ने ये बिल जो है फ्लोर किया है कल। और जिस प्रकार से हमारे कानून मंत्री श्री अर्जुन राम जी ने ये बात कही है तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल जो है मोदी जी हैं तो मुमकिन है। जैसे 3 तलाक का बिल पास हुआ था और मुसलमान महिलाओं के लिए जो है सूरज की किरण का काम किया था, उसी प्रकार से ये हर महिला के जीवन में एक सूर्य की किरण के काम करेगा। और भारतवर्ष के जो नए पार्लियामेंट में जब महिलाएं ज़्यादा पार्टिसिपेशन में आएंगी तो अपने आप देश की दिशा और दशा दोनों बदलेगी। विपक्ष की बात करें तो सोनिया गांधी को इसका क्रेडिट देने की बात कांग्रेस कह रही है, क्योंकि नींव उन्होंने ही रखी थी। ये बात अलग है कि 2014 के बाद वो सत्ता में नहीं आए, इस वजह से बिल नहीं आ पाया। क्या कहें? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारी चीज़ों की अपने आप पे जिम्मेदारी लेने की मैं कहूँगी कवायद करी है, प्रयास किया है कि उन्होंने ही जो है इस देश को जो है जो कुछ भी है दिया है, परंतु ऐसा नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बिल तो देखिए बहुत समय से था ना पारित होने के लिए, लंबे समय तक जो है कितने महिला प्रोटेस्ट हुए। मैं एक महिला पहले हूँ इसलिए मैं इसके बारे में बोल रही हूँ मुखर रूप से कि कितने पार्टीज़ थे। और क्या यूपीए की गवर्नमेंट पहले नहीं थी? क्या फुल मेजॉरिटी में नहीं थी? बिल्कुल फिर पहले क्यों नहीं आपने पास कराया? अगर आपने इस बिल को प्रपोज करा तो ये हवाई फायर कर देने से जो है सिर्फ चीज़ें नहीं कहते। हमारे प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, उनकी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं इसका पूरा श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देती हूँ और हर देश की बेटी और बहू, हर देश की माँ जो है आज प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है। और 2024 के लिए जो आगे आने वाला समय है ये मील का पत्थर साबित होगी और आगे आने वाले स्वर्णिम भारत का इतिहास रचेगी। जी, विपक्ष की राजनीति शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ट्वीट कर रहे हैं कि इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से आरक्षण नहीं दिया गया। हम उस प्रकार के जो सनातन धर्म पे ही उल्टी सीधी बात करते रहते हैं, वो जाति विशेष के बारे में क्या ही बात करेंगे, क्या रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जो समाज में इस प्रकार की अलगाव वाली बात करते रहते हैं, उनके जितने बयान अभी पीछे देख लीजिए, तो वो ये सिर्फ अपनी राजनीति गर्म करने के लिए कर रहे हैं। महिला कोई भी जाति की हो, महिला कोई भी धर्म की हो और महिला किसी भी समुदाय से बिलोंग करती हो, अगर वो महिला है तो इस बिल में उसके लिए आरक्षण है। इसलिए इस बात पर लोगों को गुमराह करने की प्रयास ना करें, ये मेरी समस्त विपक्ष से अनुरोध है। अंतिम प्रश्न है, हमारे चैनल के माध्यम से महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी जो राजनीति में सक्रिय होकर के देश की दिशा और दशा बदलना चाहते हैं? देखिए, महिला अगर चाहे तो कहते हैं कि जो घर जो होता है, हमारा भवन होता है, उसको घर जो है महिला बनाती है अपने कार्यकल्पों से, समस्त चीज़ों से, उसका रख रखाव सुंदर। अगर किसी की कहते हैं ना हाउस वाइफ अच्छी नहीं है या वाइफ अच्छी नहीं है तो वो व्यक्ति भी सफल नहीं हो पाता है। उसी प्रकार से देश के सर्वोच्च हाउस यानी पार्लियामेंट में जब महिला आएंगी तो भी देश की दिशा और दशा बदलेगी। यही मैं सभी महिलाओं के लिए कहूँगी।
धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमसे बात करी थी बीजेपी की सीनियर लीडर अपर्णा यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि महिला आरक्षण विधेयक जो मोदी सरकार लेकर के आई है, जब ये कानून में परिवर्तित हो जाएगा और महिलाओं को लोकसभा में और विधानसभा में स्थान मिलेगा तो देश की दिशा और दशा दोनों बदलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ पुनीत मोहन, TV7 भारत, लखनऊ।